दोस्तों, मेरा चौधरी एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RN एजुकेशन हब में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला व संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख मेलों में आज हम पढ़ेंगे फाल्गुन मास के मेले। फाल्गुन मास के मेलों में सबसे पहले देखेंगे हम शिवरात्रि मेला। और शिवरात्रि का जो मेला है वो सिवाड़ सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। और यह मेला फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को लगता है। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को यह मेला लगता है। नेक्स्ट जो मेला है वो है एकलिंग जी का मेला। और एकलिंग जी का जो मेला है वो कैलाशपुरी उदयपुर में लगता है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। एकलिंग जी का जो मंदिर है वो 734 ईस्वी में बप्पा रावल या कालभोज निर्माण करवाते हैं। 734 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण बप्पा रावल या फिर कालभोज निर्माण करवाते हैं इसका। और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जो मेवाड़ के शासक थे वो एकलिंग जी को अपना राजा मानते थे और स्वयं को एकलिंग जी का दीवान बताते थे। जब भी युद्ध में जाते थे तो सबसे पहले एकलिंग जी के मंदिर में जाते थे। नेक्स्ट है रणकपुर मेला। और जो रणकपुर का मेला है वो रणकपुर पाली में लगता है। फाल्गुन चतुर्थी और पंचमी को ये मेला लगता है। फाल्गुन मास की शुक्ल चतुर्थी व पंचमी को ये मेला लगता है। और जो रणकपुर के मंदिर है वो रणकपुर के मंदिर मथाई नदी के किनारे पाली में स्थित है। और इन मंदिरों का जो निर्माण है वो कुंभा के समय हुआ था। और जो निर्माता थे वो थे धनक शाह ने ये मंदिर बनवाए थे। और इन मंदिरों का जो शिल्पी था, रणकपुर के जैन मंदिर का जो शिल्पी था वो शिल्पी था देपाक। और इस मंदिर में, रणकपुर के जैन मंदिर में 1444 खंबे हैं और सभी खंबे अद्वितीय हैं। एक समान कोई भी खंबे नहीं है। सभी खंबों की जो बनावट है वो अलग अलग है। रणकपुर जैन मंदिर है पाली में, मथाई नदी के किनारे, कुंभा के शासनकाल में बने हुए हैं। और धनक शाह ने ये मंदिर बनवाए थे और इनके शिल्पी जो थे वो थे देपाक। नेक्स्ट जो हमारा मेला है वह है बाबा खाटू श्याम जी का मेला। और जो खाटू श्याम जी है इनका मेला खाटू श्याम जी सीकर में, खाटू गांव सीकर में लगता है। और ये लगता है फाल्गुन शुक्ल एकादशी और द्वादशी को। फाल्गुन शुक्ल एकादशी को ढोला ग्यारस के नाम से जाना जाता है। और जो बाबा खाटू श्याम है या फिर खाटू श्याम जी है इनको दाढ़ी मूछ वाले बाबा बोलते हैं। ये एकमात्र देवता है जिनकी दाढ़ी मूछ की प्रतिमा की पूजा होती है। एकमात्र श्याम मंदिर जिनमें दाढ़ी मूछ की प्रतिमा की पूजा होती है। यहाँ पे दाढ़ी मूछ वाली प्रतिमा की पूजा होती है और शीश की पूजा होती है। यहाँ पे जो प्रतिमा है वो शीश की पूजा होती है। और इनको हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो पूजा होती है वो पूजा जो महाभारत काल में जो भीम थे, भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र जो बर्बरिक थे, बर्बरिक को श्याम के नाम से यहाँ पे पूजा जाता है। बर्बरिक के शीश की पूजा की जाती है। और बर्बरिक ऐसे शासक थे कि एक ही तीर में महाभारत के पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते थे। और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जो हारेगा उस साइड में मैं युद्ध करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण फिर इनको कौरवों की तरफ से युद्ध करेंगे तो असत्य की विजय हो जाएगी और सत्य की हार हो जाएगी। इसीलिए बर्बरिक का सिर जो श्री कृष्ण थे वो सुदर्शन से काट के एक बड़ के या फिर पीपल के वृक्ष के ऊपर बिठा देते हैं और उनको दिव्य दृष्टि देते हैं। दिव्य दृष्टि से वह पूरा महाभारत का युद्ध देखते हैं। और बाद में यहाँ पे श्याम का मंदिर बनाया जाता है, बाबा श्याम का। नेक्स्ट है, और श्याम रूप में बर्बरिक को पूजा जाता है। श्याम के नाम से बर्बरिक को पूजा जाता है। नेक्स्ट जो मेला है हमारा, नेक्स्ट मेला है डाडा पंपाराम का मेला। और ये डाडा पंपाराम का जो मेला है वो डाडाराम का डेरा विजयनगर
श्री गंगानगर में लगता है ये मेला, और ये मेला फाल्गुन मास की अमावस्या को लगता है। डाडा पंपाराम का मेला श्री गंगानगर में फाल्गुन मास की अमावस्या को लगता है। ये हमारे मेले कंप्लीट हो गए, और आज हम नेक्स्ट देखेंगे वह मेले जो एक साल में 2 बार लगते हैं। साल में 2 बार लगते हैं, एक तो चैत्र व दूसरा आश्विन नवरात्रा में, और कई मेले वैशाख, श्रावण मास में, फाल्गुन मास में ऐसे लगते हैं। तो ऐसे मेले पड़ेंगे जो एक साल में 2 बार लगते हैं। और उन मेलों में सबसे पहले है करणी माता का मेला। दोस्तों, जो करणी माता है उनका जो बचपन का नाम था वो रिद्धि बाई था, और इन्होंने अपनी बुआ जी को चमत्कार दिखाया, इसी कारण इनका नाम करणी माता पड़ा, करणी माता। और इनका जो मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में बना हुआ है, और इनके मंदिर में जो चूहे हैं उनको काबा के नाम से जाना जाता है। काबा, चूहों को काबा के नाम से जाना जाता है। और मंदिर के आसपास जो सफ़ेद चील है उसको माता का दूसरा अवतार मानते हैं। और काबा को जो चारण जाति के लोग हैं, काबा को चारण जाति के लोग अपना पूर्वज मानते हैं। और जो करणी माता का मेला है वो नवरात्रा, चैत्र व आश्विन नवरात्रा में साल में 2 बार लगता है। चैत्र व आश्विन नवरात्रा साल में 2 बार लगता है। और नेक्स्ट जो मेला है वो है जीण माता का मेला। जीण माता का मेला जो है रेवासा ग्राम सीकर में लगता है। और जीण माता का मेला चैत्र व आश्विन नवरात्रा में साल में 2 बार लगता है। जीण माता का जो मंदिर है वो है कोछोर गांव, रेवासा सीकर में है। कोछोर गांव रेवासा सीकर में इनका मंदिर बना हुआ है। अरावली की जो पहाड़ियाँ उनके बीच में इनका जो मंदिर बना हुआ है। और जीण माता को चौहानों की आराध्य देवी कहा जाता है। नेक्स्ट जो मेला है वह शाकंभरी माता का मेला। और ये मेला लगता है शाकंभरी सांबर में लगता है, और चैत्र व आश्विन नवरात्रा में यह मेला लगता है। जो शाकंभरी माता सांबर के चौहानों की कुल देवी है शाकंभरी माता। और नेक्स्ट है इंद्रगढ़ की माता, इसको बीजासन माता के नाम से भी जाना जाता है। और बीजासन माता का जो मेला है वह इंद्रगढ़ बूंदी में लगता है, और इंद्रगढ़ में होने के कारण इसको इंद्रगढ़ माता के नाम से भी जाना जाता है, बीजासन माता को। और ये जो मेला है वो चैत्र व आश्विन नवरात्रा तथा वैशाख पूर्णिमा को लगता है। नेक्स्ट जो मेला है वो है चंद्र प्रभु मेला। और ये मेला तिजारा अलवर का प्रसिद्ध है। और ये मेला फाल्गुन शुक्ल सप्तमी व श्रावण शुक्ल दशमी को लगता है। फाल्गुन शुक्ल सप्तमी व श्रावण शुक्ल दशमी को ये मेला लगता है। और नेक्स्ट मेला जो है वह सेपऊ महादेव मेला। और ये मेला सेपऊ धौलपुर में लगता है। और फाल्गुन व श्रावण मास की चतुर्दशी को ये मेला लगता है। नेक्स्ट जो है वह है मुस्लिम धर्म में जो उर्स लगते हैं, विभिन्न उर्स, वो देखेंगे। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उर्स किसे कहते हैं। किसी की पुण्यतिथि पर वार्षिक रूप में जो आयोजित किए जाने वाला उत्सव होता है उसी को उर्स कहते हैं। किसी की पुण्यतिथि पर वार्षिक रूप से आयोजित किया जाने वाला जो उत्सव होता है उसी को उर्स कहा जाता है। और जो उर्स की रस्में हैं वो दरगाह के संरक्षक या फिर सिलसिला के जो मौजूदा शेख होते हैं उनके द्वारा निभाई जाती है उर्स की रस्में। और जो पहला उर्स है वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स है वो अजमेर में लगता है, और यह रजब माह की 1 से 6 तारीख तक चलता है। रजब माह की 1 से 6 तारीख तक यह उर्स बढ़ता है। नेक्स्ट उर्स है हमारा गागरोन दुर्ग में लगता है ये उर्स, गागरोन झालावाड़ में। यह उर्स ज्येष्ठ शुक्ल एकम को लगता है। नेक्स्ट है नरहड़ पीर जी का मेला झुंझुनू में लगता है। नरहड़ पीर का मेला झुंझुनू में लगता है, और यह है
कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है और इसी दिन नरहड़ पीर का मेला लगता है। नेक्स्ट है तारकीन का उर्स। तारकीन का उर्स, तारकीन का उर्स नागौर में लगता है, काजी हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह में। काजी हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह में ये तारकीन का उर्स लगता है। नेक्स्ट है गलियाकोट का उर्स। गलियाकोट का उर्स, और यह गलियाकोट डूंगरपुर में लगता है और यह मुहर्रम मास की 27 तारीख को लगता है। गलियाकोट का उर्स मुहर्रम माह की 27 तारीख को। आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।